अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हम मुसलमान हैं लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ते। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें सिस्टर्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो इसमें आता है एक्सक्यूज़ कि उनको काम रहता है, ऑफिस में रहते हैं, दुकानें खुली हैं तो उनको नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, नमाज क़ज़ा हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये समझ सकती हूँ कि आप ऑफिस में हैं या कारोबार में हैं, ऐसी जगह है जहाँ आप नमाज वक्त पे अदा नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप घर वापस आते हैं रात को काम से या ऑफिस से, तो रात को आकर आप क़ज़ा अदा कर लीजिए। क़ज़ा नमाज ज़ोहर की, मगरिब की, असर की। अल्लाह पाक तो देख रहा है कि आपने नमाज वक्त पे इसलिए अदा नहीं कर पाए क्योंकि आप इस जगह थे जहाँ आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। अल्लाह आपकी मजबूरी समझेगा। लेकिन रात को आकर आप क़ज़ा भी अदा नहीं करते हैं और फिर खाना खाकर बिस्तर में चले जाते हैं सोने। ये भी तो अल्लाह पाक देख रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आपकी नमाज क़ज़ा हो जाती है, आप नमाज अदा नहीं कर पाते वक्त पे किसी मजबूरी से, तो प्लीज़ रात को घर आकर वो नमाज क़ज़ा अदा कर लीजिए। जैसे ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, जो भी नमाज क़ज़ा हुई है आप क़ज़ा अदा कर लीजिए। प्लीज़ नमाज को मत छोड़िए। जिसने नमाज छोड़ा उसने समझ लीजिए बहुत बड़ा गुनाह किया। नमाज की माफ़ी नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, नमाज को हल्के में मत लीजिए। नमाज के बारे में इतनी बातें हैं जो मैंने एक दो वीडियो में बनाई है और मैं आपको अभी फिर थोड़ी सी बात बताती हूँ। नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज इशारे में है, समझ लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, नमाज़ पढ़ा कीजिए। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे क़ज़ा ही पढ़िए। वैसे तो वक्त पे अदा करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, आप वक्त पे अदा नहीं कर पा रहे तो घर आकर क़ज़ा अदा कर लीजिए। जब घर आप आ जाते हैं, अगर आपका ज़ोहर, असर, मगरिब क़ज़ा हुआ तो पढ़ लीजिए और रात की ईशा की नमाज़ पढ़कर फिर बिस्तर पे सोने जाइए। सोने से पहले अपनी क़ज़ा नमाज अदा करके सोइए। क्या पता अगला दिन है कि नहीं हमारी किस्मत में। इस तरह नमाज क़ज़ा मत किया करिए जानबूझकर। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर वक्त पर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा पढ़ लीजिए, लेकिन किसी मजबूरी से आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप एकदम जो छोड़ दे रहे वो मत कीजिए। घर आकर क़ज़ा अदा कर लीजिए। अल्लाह तो देख रहा है ना कि मेरा बंदा वक्त पे अदा नहीं कर पाया, तो चलो रात को सोने से पहले वो अपनी दिन भर की क़ज़ा नमाज अदा करके सो रहा है। अल्लाह बहुत समझता है अपने बंदों को। अल्लाह अपने बंदे की मजबूरी ज़रूर समझेगा। लेकिन अगर आप क़ज़ा भी अदा नहीं करेंगे और सोने चले जाएंगे, ये तो गलत बात है ना। मेरे भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की जो भी नमाज आपकी क़ज़ा हुई है मजबूरी में, वो क़ज़ा अदा कर लीजिए। वैसे तो वक्त पे पढ़िए, लेकिन ऑफिस में काम की वजह से आप वक्त पे अदा नहीं कर पाते हैं, तो रात को सोने से पहले वो सारी जो नमाज़ें क़ज़ा हुई है उसे अदा करके सोइए। अल्लाह हाफ़िज़।